बच्चों, हमने जो देखा, सीखा, समझा और जाना, अब उसको करके देखने की बारी है। तो देखिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने कुछ ये पपेट बनाए हैं। देखिए, ये पपेट, शेर का पपेट। ये बताओ जरा, ये है मेंढक। और ये सबका प्यारा जोकर। और ये हाथी राजा। हाँ, देखो। और इन पपेटों के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बताओ क्या कर सकते हो? जैसे ये जोकर, ये मुझसे बात कर सकता है। क्या आप भी इससे बात कर सकते हैं? तो ऐसे ही कुछ पपेट आप भी बनाएं। चलो शुरू करते हैं पपेट बनाना। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस काम के लिए हमें चाहिए एक प्लेन शीट, पेंसिल, रबर, कैंची और कुछ स्केच पेन। तो आओ शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, जोकर बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बनाएं। बनाओ सर्कल। हाँ, सर्कल बनाया। अब हम जोकर के कान बनाते हैं। बनाओ ये जोकर के कान। और अब बनाते हैं जोकर की आँख। बनाओ जोकर की आँख। और अब हम बनाएंगे जोकर के बाल। अब जोकर का नाक बनाया और ये मेरा हंसता हुआ जोकर। हाँ, अब बची है जोकर की टोपी। आओ बनाए जोकर की टोपी। और तैयार हो गया अपना जोकर। कट करके निकाला। अब हम इसको कलर करेंगे। अपने मनपसंद रंग भरिए, जो आपको पसंद हो। देखो, करो कलर। हाँ, ये कैप में जैसा भी आपको पसंद हो, अपना मनपसंद रंग भरिए इसमें। और भरिए। अब एक पेपर को रोल करके इस तरह का स्टैंड तैयार कर लेंगे। अब हम उस चित्र को, जोकर को इसके साथ चिपका देंगे। हाँ, तो ये जोकर रंग भर के तैयार। और ये तैयार हो गया अपना प्यारा जोकर। अब आप इससे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अपनी उंगलियों में पहन करके बहुत सारे खेल भी खेल सकते हैं, कहानी भी बना सकते हैं। ये तैयार है बात करने के लिए, कहानी बनाने के लिए, कविता बनाने के लिए। तो आओ मेरे बच्चों, आप भी बनाओ अलग अलग तरह के फिंगर पपेट। अपने फिंगर पपेट बन करके तैयार है। अब इन फिंगर पपेट के माध्यम से हम कोई कविता बनाते हैं। चलो ऐसा करो, इनमें से कोई भी 2 फिंगर पपेट चूज करो। आओ करो चूज। मैं चुनूं? हाँ। एक बंदर ले लेते हैं और एक मेंढक ले लेते हैं। हाँ, एक बंदर ले लेते हैं और एक मेंढक ले लेते हैं और इन पर बनाते हैं हम कविता। एक मेंढक और एक बंदर दोनों रहते थे जंगल के अंदर। एक दूजे का रखते थे ध्यान, लोगों को देते थे मित्रता का ज्ञान। हाँ तो बच्चों, अब तुम
तुम भी इनमें से कोई एक चूज करो और बनाओ कविता, बनाओ बनाओ। मैं भी मेंढक पे बनाऊंगी। एक छोटा सा मेंढक, एक छोटा सा मेंढक रहता था जंगल के अंदर। कीड़े मकोड़े खाता था। क्या खाता था? कीड़े मकोड़े खाता था। कहाँ रहता था? घने जंगल के अंदर, घने जंगल के अंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चों, इस तरीके से हम कोई भी पपेट चुन करके अच्छी सी कविता बना सकते हैं, कहानी बना सकते हैं। ऐसा करने से हमारे सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। तो बनाइए, शुरू हो जाइए अपनी कॉपी पेन लेकर के एक नई कविता बनाने के लिए। जो खुश रहो। क्या हो रहा है? देखो दादी, मैंने खरगोश का कितना सुंदर चित्र बनाया है। हाँ मेरे बच्चों, बहुत सुंदर। आप लोगों ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। आओ अब इस पर एक कहानी बनाते हैं। कहानी? कहानी कैसे बनाएंगे दादी? हाँ, चलो कहानी कुछ इस तरह बनाते हैं। मैं एक वाक्य बोलती हूँ और कहानी की शुरुआत करती हूँ। फिर तुम उसमें नए वाक्य जोड़ते जाना और कहानी को बनाते जाना। हाँ दादी, बोलो आप। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। सोचने दो थोड़ा मुझे। हाँ, वो खरगोश एक दिन घूमने शहर में आया। शहर में उसे रीना मिली। हाँ, अब मैं बताती हूँ। रीना ने खरगोश से कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश बोला, तुम इतनी बड़ी हो और मैं छोटा सा, तुम्हारी मेरी दोस्ती कैसी हो सकती है? रीना ने फिर खरगोश को बोला कि हाँ, हम दोनों की दोस्ती हो सकती है। मैं तुम्हारे लिए ताजा ताजा गाजर लेके आऊंगी। आपको मनपसंद फल खिलाऊंगी। हाँ, जरा अब मुझे बताने दो। इतना सुनकर के खरगोश खुश हो गया और खरगोश ने रीना से दोस्ती कर ली। दोनों मित्र रीना के घर आ गए और रीना ने अपने मित्र खरगोश को बोला कि खरगोश मित्र, मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है। हाँ, अब मुझे सोचने दो जरा आगे की बात। फिर खरगोश बोला कि दोस्त, मैं होमवर्क तो कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। इतना सुनकर रीना जल्दी से खड़ी हुई और अपनी किताबों में होमवर्क के उत्तर देखने लगी और खरगोश की मदद करने लगी। हाँ, रीना के मदद करने पर खरगोश उसका होमवर्क करता था, लेकिन बार बार रीना को पुस्तकों में पढ़ना पड़ता और फिर खरगोश को बताना पड़ता। हाँ दोस्तों, रीना को इतनी बार किताब खोलनी पड़ी, इतनी बार जवाब ढूंढने पड़े कि रीना को पढ़ने की आदत हो गई। हाँ, आगे अब मुझे सोच के बताने दो। इतना सब होने के बाद खरगोश ने कहा कि रीना,
तुम बहुत मेहनती और होशियार लड़की हो। इस तरीके से रीना को पढ़ने की आदत पड़ गई और अब वो अपने मित्र की सहायता नहीं लेती थी, बल्कि स्वयं ही अपना काम कर लेती थी। और इस बार रीना कक्षा में अव्वल नंबर पर आई। अरे वाह, बहुत खूब, इतनी सुंदर कहानी बनाई हम लोगों ने। चलो इस कहानी को एक बार मैं दोहराती हूँ। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। खरगोश घूमने शहर की ओर निकला। शहर में आकर खरगोश को रीना मिली। रीना ने खरगोश से कहा कि क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? खरगोश ने रीना से कहा कि तुम इतनी बड़ी हो और मैं छोटा सा, तुम्हारी मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है भला? इतना सुनकर के रीना ने अपने दोस्त से कहा कि खरगोश, मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें रोज नई नई ताजा ताजा सब्जियां, फल, गाजर खिलाऊंगी। और खरगोश खुश हो गया और रीना से दोस्ती कर ली। दोनों दोस्त रीना के घर आ गए। रीना ने अपने नए दोस्त को बोला कि मुझे होमवर्क करने में मदद करो। ये सुनकर के खरगोश ने रीना से कहा, मैं मदद तो करूंगा, लेकिन होमवर्क करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के बताने होंगे। इतना सब होने पर रीना खरगोश की मदद के लिए बार बार पुस्तकों को पढ़ती, उन प्रश्नों के उत्तर देखती और खरगोश की मदद करती। बच्चों, खरगोश की मदद करते करते रीना स्वयं की मदद करना सीख गई थी और इस बार रीना कक्षा में अव्वल आई। अब रीना बिना किसी सहायता के पढ़ती थी और अपना होमवर्क करती थी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब समय है कुछ करके देखो का। दादी, क्या करना है? मैं एक शब्द बोलूंगी और तुम उन शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य लिखो या कविता का निर्माण करो। हाँ दादी, बताओ ना शब्द। हाँ तो मेरे बच्चों, देखो ये मशीन शब्द बनाती है और इस मशीन में से कौन सा शब्द निकल रहा है? बादल। अब बादल पर दो वाक्य बनाओ। अरे ये दूसरा शब्द मीठे बोल, बनाओ बनाओ, इन पर भी वाक्य बनाओ। आसमान। हाँ तो बच्चों, बनाओ कविता या वाक्य। दादी, मैं तो बादल पे वाक्य बनाऊंगा। हाँ हाँ जरूर, सोचो और बनाओ। उमड़ घुमड़ कर आता बादल, आसमान पर छाता बादल। बहुत खूब मेरे बच्चे, बहुत खूब। दादी, मुझे मीठे बोल पर वाक्य। हाँ हाँ बनाओ, क्यों नहीं। मीठे बोल होते अनमोल। दादी, कुछ मैं भी बोलूं क्या मीठे बोल पर? हाँ हाँ तुम भी बोलो। जब भी बोलो मीठा बोलो, बुरा बोलना
मत सीखो, राहों में तुम फूल बिछाना, शूल बिछाना मत सीखो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब एक शब्द और बचा है, उस पर कौन वाक्य बनाएगा? दादी, मैं बनाती हूँ, मुझे थोड़ा सोचने दो। हाँ, सोचो। तुम्हारा शब्द बचा है आसमान। हाँ, आसमान नीले रंग का होता है। आसमान में रात्रि में हमें बहुत सारे तारे दिखाई पड़ते हैं और साथ में चंद्रमा भी दिखाई देता है, जो अपनी अलग अलग कलाओं के साथ दिखाई देता है। कभी छोटा तो कभी बड़ा होता है चंद्रमा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर वाक्य बनाए।